हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज है 1 जनवरी 2026 गुरुवार। नया साल का आगमन हो चुका है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी लगभग 40 पॉइंट यानी 40 पॉइंट प्लस में चल रहा है। आज 1 तारीख यानी नए साल का पहला दिन है, तो बहुत सारे मार्केट एशिया में भी बंद है। डाउ फ्यूचर भी लगभग 10 पॉइंट प्लस में चल रहा है। लेकिन कल अमेरिकन मार्केट लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे। उसकी मेन वजह थी कि जॉबलेस क्लेम जो है वो घट गया है। एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा घट गया। जॉबलेस क्लेम यानी नौकरियां लोग कम ले रहे हैं। इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है अमेरिकन मार्केट की। और इसका दूसरा मतलब यह है कि इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। और आने वाले मीटिंग में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं, एज इट इज़ रखेगा। ऐसा एक डर पैदा कर रहा है। तो इसी वजह से कल अमेरिकन मार्केट गिर गए, 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए। और दूसरी भी मेन वजह थी कि प्रॉफिट बुकिंग भी चाहिए थी, तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण भी मार्केट गिर गए दोस्तों। आज सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको देखना है कि पुट कॉल रेशो, निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.28 है दोस्तों। ओवरबॉट के आसपास है। जनरली 1.40 1.50 जो पुट कॉल रेशो जब होता है निफ्टी का, तब ओवरबॉट होता है निफ्टी। ओवरबॉट यानी प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, ऐसा इंडिकेट करता है। और सुबह का जो आज का जो पुट कॉल रेशो 1.28 है, यानी ज़्यादा है। सो आज आपको क्या करना है कि अगर आज मार्केट सुबह सुबह 100 पॉइंट अगर बढ़ गया, यानी 250 के ऊपर अगर निकलता है, 26,250 के ऊपर, तो 26,300 325 तक जा सकता है। ये तो आपको पता ही है। तो ऐसे में पुट कॉल रेशो के ऊपर ध्यान रखना है। लाइव पुट कॉल रेशो गूगल पे मिलता है दोस्तों, आप देखेंगे तो पुट कॉल रेशो मिलेगा आपको। सो पुट कॉल रेशो अगर 1.40-50 के पास जाता है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट ऊपर से नीचे आ सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट बहुत बुरी तरह गिर गया, नीचे जाएगा, बहुत ज़बरदस्त माइनस होगा, ऐसा नहीं है। मार्केट टेक्निकली स्ट्रांग दिख रहा है दोस्तों। जब तक 26,050 का लेवल तोड़ता नहीं है, 26,000 का लेवल, तब तक कोई डर की बात नहीं है मार्केट में। तब मार्केट बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा, ये क्लियर कट दिखा रहा है। तो नीचे के लेवल से फिर से बाइंग का सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट यानी भारतीय स्टॉक मार्केट दुनिया में 2025 में बहुत कम रिटर्न दिया उसने। लगभग 8 से 9% का रिटर्न दिया है निफ्टी ने। और वही दुनिया के सभी लगभग मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। अमेरिकन मार्केट या नास्डैक वगैरह सब जो है 30 40 50 60 60% तक रिटर्न मिले हैं। लेकिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत कम रिटर्न मिले हैं। ये एक वजह है कि 2026 में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है 60-61 डॉलर के आसपास। जो कम है वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अभी भी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इसके बावजूद भी ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स कम है, 98 के पास है। हमारी इंडियन रुपीज़ की जो करेंसी है डॉलर के अगेंस्ट, वो भी बहुत कमज़ोर है, 90 के पास है। वो एक हमारे लिए ख़राब चीज़ है। हमारी करेंसी की वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए, यानी स्ट्रांग होनी चाहिए। कल के सत्र में भी एफआई ने अच्छा खासा बेचा था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और डीआई ने बहुत ही अच्छा खरीदा था। सो एफआई की सेलिंग अभी भी जारी है और उनकी इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी शॉर्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा है। 85-86% की शॉर्ट पोजीशन है, लगभग 86-88% की। सो बहुत ज़्यादा है। वो शॉर्ट अभी भी कवर नहीं कर रहे और लॉन्ग पोजीशन बहुत कम है, 10 से 11 से 15%, ये बहुत कम होती है।
इसके लिए मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी नहीं कर रहा है। हालांकि कल के सत्र में अच्छा खासा बढ़ गया था। निफ्टी लगभग 190 190 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था और बैंक निफ्टी लगभग 410 पॉइंट 410 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। आज 40 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस में दिखा रहा है और ये अच्छी बात है। हल्का सा गैप अप हम लोग ओपन होने जा रहे हैं। कल की क्लोजिंग क्या थी मार्केट की, निफ्टी की? कल की क्लोजिंग थी 26,000 के ऊपर हम लोग कंफर्टेबली क्लोज होते, 26,130 के पास की थी। आज उसको 40 पॉइंट अगर जोड़ा जाए गैप अप के, तो हम लोग 26,170 180 के पास ओपन हो जाएंगे। ऐसे में आपको ये देखना है कि कल का जो बीते हुए कल का जो हाई था 26,200 के आसपास का, उसको निकालना जरूरी है आज के सत्र में। 26,200 250 26,200 250 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल रह सकता है आज के लिए। वहाँ से फिर नीचे आने का चांस है प्रॉफिट बुकिंग के कारण निफ्टी में। उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर 26,300 325 जो ऑल टाइम हाई छू लेगा। वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ से भी नीचे आने का खतरा ज़्यादा है निफ्टी में। ठीक है, क्लियर? नीचे 26,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 25,900 25,900 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये आपको लेवल्स आज को ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग दी थी बैंक निफ्टी ने 59,580 की, 59,580 की। आज आपको 59,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा एकदम नीचे। उसके पहले 59,200 300 भी, 59,200 300 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है इनकेस नीचे आता है तो। ऊपर का लेवल आपको वॉच करना है 59,800 59,800 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल आज के लिए हो सकता है बैंक निफ्टी में। वहाँ फिर अटक सकता है। उसके ऊपर गया तो 60,000 60,100 60,000 60,100 जो ऑल टाइम हाई का लेवल है वो छू सकता है। वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल फेस कर सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, आज सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो एफएमसीजी मुझे स्ट्रांग लग रहा है। कल के सत्र में भी नीचे के लेवल से एफएमसीजी ने एक अच्छा स्ट्रांग बाउंस बैक दिया था और एफएमसीजी आज भी एक अच्छा सेक्टर बन सकता है। ओके, इस सेक्टर्स के ऊपर भी आप फोकस करें। सीमेंट सेक्टर भी आज रडार पे है। और कहाँ ये जा रहा है कि 1 तारीख यानी आज से बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है अपनी कारों की दरें बढ़ाएंगी, यानी रेट बढ़ाएंगे, यानी कार महंगे पड़ सकते हैं, 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स दोनों भी। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके चलते हुए आज ऑटो के जो ये है शेयर्स हैं ऑटो सेल्स के, ऑटो सेल्स जो डिक्लेयर होने वाले, ऑटो सेल्स नहीं, ऑटो के रेट्स बढ़ने वाले हैं। ऑटो सेक्टर्स के जो भी शेयर्स है लाइक मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बहुत सारी कंपनीज हैं, टीवीएस वगैरह, इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये भी सेक्टर थोड़े चमक सकते हैं। ओके, बाकी फार्मा अभी थोड़ा डल चल रहा है, लेकिन नीचे के लेवल से फार्मा में एक अच्छा बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा है। तो सेक्टर वाइज इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको जो भी ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है इन शेयरों में, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें इन सेक्टर्स के शेयरों में, ताकि आपको लॉस ना हो। इंडिया डर का इंडेक्स कल घट गया था, 9.40 के पास आ गया है, 2% घट गया था। तो इंडिया विक्स के ऊपर भी ध्यान रखें। इंडिया विक्स अगर बढ़ने लगेगा तो मार्केट गिर सकता है या मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। आज 1 तारीख है, नए साल का पहला दिन है, बहुत सारे स्टॉक मार्केट भी बंद है। आज थोड़ा सा टाइम पास का सेशन भी हो सकता है। वैसे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेंसेक्स में लेवल्स कौन से हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स होते हैं उससे 3 गुना 4 गुना सेंसेक्स के लेवल्स होते हैं। तो निफ्टी के लेवल्स इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान रखें, उसके ऊपर सेंसेक्स के लेवल्स डिपेंड है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है आज के सत्र में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।